हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं हम। और जिस तरीके से आप हेडिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या पावर है, क्या पावर ये इंडस्ट्री रखती है, ये आज आप लोगों को हम विद प्रूफ समझाएंगे। दोस्तों, सभी लोग आज की डेट में जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हैं। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फील्ड के अंदर फेस करने को मिल रही है कि लोग बाग उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की बना के लोग बाग डाल रहे हैं जो कि टोटली डायरेक्ट सेलिंग के अगेंस्ट में है। और इस शानदार कंसेप्ट से वो सभी लोगों को नेगेटिव करने पे तुले हुए हैं। दोस्तों, एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोर्स ऑफ अर्निंग के तौर पे। और ये चीज़ हम आपको आज कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहेंगे। तो एक बार प्लीज़ आप अपनी अपनी स्क्रीन्स पे ध्यान दीजिए। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में हमने आपको फर्स्ट जो एक फ़ोटो यहाँ पे लगा के दिखाई हुई है, और यहाँ पर हिंदी में हमने मेंशन भी किया हुआ है। ये मिस्टर प्रियमवत सिंह जी हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर थे भारत सरकार में। इन्होंने अपनी जॉब से वीआरएस लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का डिसीज़न लिया है। तो आईएएस ऑफिसर अगर अपनी जॉब से वीआरएस लेकर इस सिस्टम को ज्वाइन करता है और डिसीज़न लेता है इस सिस्टम के अंदर वर्किंग करने का, तो उसका मतलब आप क्या हो सकता है, क्या इसका मतलब है, वो सभी समझदार लोग समझ सकते हैं। देखिए, आईएएस ऑफिसर जो है वो हमारे सिस्टम में एक बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन होती है और एक बहुत ही बेनिफिशियल पोजीशन होती है। और अगर उस पोजीशन को छोड़ के कोई व्यक्ति किसी सिस्टम को ज्वाइन करता है अपने कैरियर बनाने के लिए, तो उस सिस्टम में कोई ना कोई बात होगी। तो आईएएस ऑफिसर अगर वीआरएस लेके यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं क्या पावर हो सकती है इसकी। इसी के बाद सिर्फ एक ऐसा ही एग्जांपल नहीं है, आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिखाने जा रहा हूँ। ये मिस्टर ओम प्रकाश यादव जी हैं, जो कि बिहार सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे। इन्होंने अपने आगे के जीवन के लिए डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर के रूप में चुना। तो दोस्तों, आप इतनी अच्छी रेप्यूटेड पोजीशन से लोग बाग अगर छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या मायने रखती होगी, क्या इंपॉर्टेंस रखती होगी, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, आप लोग फ़िलहाल जब भी कभी फील्ड में जाते होंगे तो वहाँ पर लोग बाग एक बेवकूफ़ मानते हैं डायरेक्ट सेलर्स को। यानी ये डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को बेवकूफ़ माना जाता है। यूट्यूब पे आज की डेट में जितने भी नेगेटिव वीडियोस हैं उनमें टोटल मजाक उड़ाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों का और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। एक्चुअल में प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग बाग इससे नेगेटिव हो रहे हैं, और पूर्ण रूप से सही जानकारी ना होने की वजह से ही ये यूट्यूबर्स आपको यहाँ पे नेगेटिव वीडियोस बना के और ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे जस्ट इतना ही कहेंगे कि आप इस इंडस्ट्री को एक बार सही तरीके से जांचिए, परखिए और समझिए इसको। वर्ल्ड में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको दिखाया मिस्टर ओम प्रकाश यादव जी, जो कि बिहार सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे। इन्होंने अपने आगे के जीवन के लिए डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर के रूप में चुना। एक बहुत ही शानदार पद पे काम करने वाला व्यक्ति जब वो अपने उस पद को छोड़ के किसी और पद को ज्वाइन करता है, तो उस दूसरे पद की क्या वैल्यू होगी, क्या मायने वो रखता होगा, कितना बेनिफिशियल वो होगा, इसका आइडिया आप सभी लगा सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही समझदार लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपना डिसीज़न चेंज किया। आईएएस ऑफिसर कोई ऐसे ही आसानी से नहीं बना जाता है, और जॉइंट सेक्रेटरी होना अपनी गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोग अगर अपने उस पद को छोड़कर, इतने रेप्यूटेड पद को छोड़कर, इतने बेनिफिशियल पद को छोड़कर अगर डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग की क्या वैल्यू है वो आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा रहा हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ। ये है डॉक्टर हरभजन सिंह, जो कि एमबीबीएस थे। कनाडा में इनका खुद का हॉस्पिटल था, और इन्होंने डिसीज़न लिया इंडिया वापस आकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने का। तो दोस्तों, कनाडा के अंदर अपना खुद का हॉस्पिटल ये चला रहे थे, एमबीबीएस एमडी हैं ये, और अपनी वाइफ के साथ में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग अपनी स्टार्ट करी है और आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो
इतना सब कुछ लाइफ में सेट करने के बाद भी, इतना सब कुछ लाइफ में अचीव करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, मतलब इतनी जो शिद्दत से काम करके इतना बड़ा सेटअप बनाया जाता है, तो एक तरीके से प्यार हो जाता है अपने उस प्रोफेशन से। बट डायरेक्ट सेलिंग की पावर ये है कि वो सारी की सारी चीज़ों को ताक पे रखते हुए यहाँ पर डॉक्टर हरभजन सिंह ने डायरेक्ट सेलिंग को चुना अपना आगे का कैरियर सेट करने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पर कितनी पावर रखती होगी, क्या पावर रखती होगी, मेरे ख्याल से ये वीडियो स्पेशली उन यूट्यूबर्स के सामने एक बार रखी जानी चाहिए, तो उनको अपनी उन वीडियो के अगेंस्ट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो जवाब है वो बड़े आराम से मिल जाएगा। इसी के बाद एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं, बट फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये कुछ सेलेक्टेड एग्ज़ाम्पल्स को लेके बनाई है। इस तरीके के और बहुत सारे बड़े चेहरे, बहुत ही बड़े ओहदे के लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर सेट कर रहे हैं। तो इसकी पावर को आपको समझना चाहिए, ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर एक चेंज ला सकें और आप लोग भी बढ़िया तरीके से अपने कैरियर को यहाँ पे सेट कर सकें। ये मिस्टर मिलिंद जो कि सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, नॉट इन इंडिया, अमेरिका में सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट होते हुए इन्होंने रिटायरमेंट लेकर डायरेक्ट सेलिंग करनी शुरू करी है। देखिए दोस्तों, सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट होना वो भी यूएसए में कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, और उस पद से रिटायरमेंट लेके इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग करनी स्टार्ट करी विद हिज वाइफ, और आज की डेट में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफस्टाइल से। इसके बाद एक और डायनेमिक पर्सनालिटी आपके सामने, मिस्टर सुदीप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ये आईआईटी कानपुर से। आईआईटी कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट होना कितनी बड़ी बात होती है ये सभी लोग समझ सकते हैं, और उसके बावजूद इन्होंने अपनी लाइफ में एज ए करियर जो चुना है वो डायरेक्ट सेलिंग को चुना है। देखिए आईआईटी के अंदर एडमिशन होना भी बहुत बड़ी बात होती है, और एडमिशन जहाँ पे होना ही बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट होना कितनी बड़ी बात हो सकती है। और इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी शिद्दत से सारी चीज़ें अचीव करने के बाद, अगर कोई भी व्यक्ति उस प्रोफेशन को छोड़कर, उस लाइन को छोड़कर बिल्कुल चेंज कर देता है अपने प्रोफेशन को, तो उस प्रोफेशन की क्या पावर होगी, तो वो सभी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही शानदार एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। यहाँ पर मिस्टर कांति जी जो कि नासा के सीनियर साइंटिस्ट में से एक हैं, क्या बात है, नासा के सीनियर साइंटिस्ट में से एक मिस्टर कांति जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट किया अपनी वाइफ के साथ, और दोनों कपल जो हैं ये अब डायरेक्ट सेलिंग में वर्किंग है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर वीआरएस लेके यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग करनी स्टार्ट करते हैं। आपके बिहार में जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो अपने पद से रिटायरमेंट लेके और डायरेक्ट सेलिंग करनी स्टार्ट करते हैं। अपना खुद का हॉस्पिटल चला रहे कनाडा के अंदर डॉक्टर हरभजन सिंह जो कि एमबीबीएस एमडी हैं, वो अपना वहाँ से सारा सब कुछ समेट कर वापस इंडिया आते हैं और यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं। मिस्टर मिलिंद जो कि सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, इन्होंने रिटायरमेंट लेकर डायरेक्ट सेलिंग करनी शुरू करी। मिस्टर सुदीप गोल्ड मेडलिस्ट जो कि फ्रॉम आईआईटी कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ में एज ए करियर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को चुना। मिस्टर कांति जो कि सीनियर साइंटिस्ट्स में से एक हैं, नासा के सीनियर साइंटिस्ट में से एक हैं, वंडरफुल। तो इतनी बड़ी हस्तियां अगर हैं, और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं इसमें और ज़्यादा लोगों को ऐड कर देता, तो फ़िलहाल कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। दोस्तों इस तरीके के बहुत से एग्जांपल्स आपको इस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप किसी भी चीज़ को जब कोई डिसीज़न लें तो उसको प्रॉपरली एनालाइज़ करें, उसको प्रॉपरली स्टडी करें, और ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री को प्रॉपरली एनालाइज़ करेंगे और प्रॉपरली स्टडी करेंगे इसके फैक्ट और फिगर्स को, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको रियलिटी में कोई नहीं मिलेगा पैसा कमाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।